भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के तगेपुर निवासी मुकेश मोहन मिश्रा की बेटी नेहा ने कमाल कर दिखाया है। चारों ओर उसकी चर्चा हो रही है। दरअसल अमेजन कंपनी में काम कर रही सॉफ्टवेयर इंजीनियर नेहा ने अपनी कमाई से अपने मां बाप को 35 लाख का फ्लैट गिफ्ट की है। नेहा 2 साल से अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, साथ ही घर के कामों में भी मां की हाथ बटाती थी। नेहा ने कहा कि मैंने अमेजोन के इंटरनल एग्जाम को पास किया। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में डाटा एनालिस्ट के तौर पर कार्य कर रही हूँ। नेहा को अमेजन द्वारा 9.8 लाख रुपए सालाना पैकेज दिया जा रहा है। नेहा ने बताया कि 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद घर की दिक्कत हुई। 40 साल से किराए के मकान में रह रहे थे। मकान मालिक मकान खाली करवा रहे थे। नए मकान खोजने में परेशानी हुई। पापा से नया घर लेने की बात कही तो पापा नहीं माने। फिर पापा को बिना बताए सैलरी अकाउंट से लोन अप्लाई किया, क्योंकि मकान का किराया देने से बेहतर था बैंक लोन का किस्त जमा करना। 30 लाख का लोन अप्रूव हुआ तो 0 माइल के बसंत विहार में 2 BHK फ्लैट ले ली। अभी इस घर में मेरे अलावा माँ शारदा मिश्रा, पापा और दादी रहती है। मेरा छोटा भाई हैदराबाद से ही BCom कर रहा है। नेहा के पिता मुकेश मोहन मिश्रा पैसे से ऑटो चालक थे। भागलपुर में ही ऑटो चलाते थे। 40 साल किराए के मकान में रहकर गुजारा किया। मुकेश मोहन मिश्रा ने बताया कि वर्ष 1989 में उन्होंने ऑटो खरीदा। तब से 2014 तक अपने परिवार का जीवन यापन ऑटो की कमाई से किया। 2014 में हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में परिचारी के पद पर नौकरी हुई। मुकेश बताते हैं कि बहुत मुश्किल से हमने ऑटो चलाकर अपनी बेटी नेहा को पढ़ाया। नेहा की 12वीं तक की शिक्षा माउंट कार्मेल भागलपुर से हुई। वर्ष 2016 में 12वीं करने के बाद नेहा के अंक को देखकर उसे हैदराबाद स्थित सेंट फ्रांसिस्को वुमेन कॉलेज में इंजीनियरिंग में दाखिल मिला, जहां से उसने अपने मेहनत के दम पर वर्ष 2019 में अमेजॉन जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हासिल की। बेटी ने फ्लैट गिफ्ट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पीछे मेरे माँ पापा का आशीर्वाद और नेहा की मेहनत है। वहीं बेटी द्वारा घर गिफ्ट किए जाने पर माँ शारदा मिश्रा ने खुशी जाहिर की है। शारदा मिश्रा ने कहा कि जब से शादी हुई किराए के घर में रह रही थी, कई जगह मकान बदले। बेटी भी शुरू में पढ़ने में तेज थी। बहुत खुश हूँ, बेटी ने मकान गिफ्ट किया है। अच्छा लग रहा है, बेटी आपको घर गिफ्ट की है? बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना घर होता है। अपना घर का खुशी एक अलग ही खुशी है। पहले किराए के मकान में रहते? बहुत, हम जब से शादी हुआ तब से तो किराया के घर में ही रह गए हैं। किराया के घर में बहुत जगह घर चेंज किए। पहले विक्रमशिला कॉलोनी में रहते थे, उसके बाद में यहाँ तुलसी नगर कॉलोनी में आए, फिर उसके बाद सुर्खी कल गए, फिर तिलका मांझी में रहे, फिर उसके बाद यहाँ अपना घर लिया। अब अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अमूमन होता है कि बेटी को लोग मार देते हैं या फिर देखना नहीं चाहते हैं, अभी भी वैसी? नहीं, हम तो मतलब पहले इसके पापा बोले कि आज भारतीय शिशु मंदिर में एडमिशन करवाने के लिए गए थे, तो हम बोले कि नहीं, मेरा इच्छा है कि इसको माउंट कार्मेल में पढ़ाइए, क्योंकि माउंट कार्मेल में पढ़ेगी तो एक अलग, हम लोग से अलग हटके होगी। तो इसका एडमिशन हो चुका था उसमें, फिर उससे नाम कटवा के हम फॉर्म ले करके वहाँ से फॉर्म लिए और उसके बाद इसका एडमिशन करवाया। एडमिशन हो गया, इसका एडमिशन हो गया तो उसके बाद में हमको एक अलग ही खुशी मिला जो मेरी बेटी भी कार्मेल में पढ़ेगी। उसके बाद कार्मेल में हो गया, इसका एडमिशन हो गया, तो मतलब अपना मेरिट पर ही इसका कार्मेल में हुआ। पढ़ने में शुरू से तेज थी? शुरू से ही बहुत तेज थी और शैतान भी उतना ही थी। हाँ, तो अभी हम अमेजोन में एक ऑटोमेशन इंजीनियर है, तो हायर हुए थे डेटा एनालिस्ट में, फिर एग्जाम देके इंजीनियरिंग साइड में आ गए, तो अभी हम ऑटोमेशन इंजीनियर है अमेजोन में। कितना अभी पैकेज है? मेरा अभी पैकेज 10 लाख पर एनम है और फिर अभी मार्च में फिर हाइक आएगा। अभी हम लेवल 3 के पोस्ट पे हैं, सो अब लेवल 4 पे जाने का सोच रहे हैं। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे? पहले डेटा एनालिस्ट थे, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर कहाँ काम किए हैं इससे पहले? इससे पहले कहीं भी नहीं। मेरा जब हम कॉलेज कर रहे थे तो 5th सेमेस्टर में मेरे को प्लेसमेंट आया, और फिर जब कॉलेज हो गया पास आउट, तो जैसे पास आउट हुए उसके बाद एक ऑफर लेटर आया अमेजोन से कि आप ज्वाइन कर सकते हैं अमेजोन। तो ये मेरी पहली कंपनी है।
कैसे ये फ्लैट कैसे दिलवाया, कैसे मन में आया? हाँ, तो ये फ्लैट जब हम 2020 में कोविड के वजह से इस घर में आ गए, तो फिर हम जिस घर पे रहते थे तो वो आंटी बोली कि हमारे घर को खाली कर दो। और ये हमेशा से ऐसा चलता आ रहा है कि हर 5 साल में घर खाली करना होता था। बहुत मुश्किल रहता था, मम्मी पापा को देखते थे कि अब इस घर में और कुछ भी नहीं कर सकते थे, अपने मन का काम नहीं कर सकते थे घर में। तो फिर जितना किराया हम घर को चुकाते हैं उतना ही हम EMI बैंक को चुकाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमेशा से थॉट था और पापा को ये बोले, पापा पहले तो नहीं माने, बट पापा को समझाने के बाद कि मेरे को लोन मिल जाएगा और हम अच्छे से चुका पाएंगे उस लोन को, तो तब पापा इस बात पे रेडी हुए और फिर हम घर देखना शुरू किए। अभी घर लिए हैं ये? हाँ, और फिर अभी एक बिल्डर मेरे को मिला और वो बहुत प्रभावित हुआ मेरे से कि एक छोटी सी उम्र में तुम घर खरीदना चाहती हो। तो हम नेगोशिएट करके थोड़ा, तो वो 35 लाख में ये 2 BHK मेरे को मिल गया। ये चीज कैसा लग रहा है पापा को? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि हमेशा से किराए के मकान पे रहना और अपने घर पे रहना अभी बहुत अच्छा लगता है। तो माँ के काम में भी हाथ बटाती हैं? हाँ, अभी घर का काम लाइक ऑफिस का काम के साथ साथ घर का काम भी करते हैं। कुछ कुछ नया डिशेस बनाते हैं क्योंकि घर में रहते हैं, तो अब कुछ कुछ नया चीज बना के खिलाते हैं, या फिर मम्मी के लिए कुछ बनाते हैं, पापा के लिए कुछ बनाते हैं खाना। और अमेजन पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? अभी तो अमेजोन पे वर्क फ्रॉम होम है। तो 2 साल से पहले तो हॉस्टल में रहते थे, तो अभी ज्यादा पैसा भी बच रहा है जो हॉस्टल में रहने का, और फिर घर का खाना मिल रहा है। और ये चीज कंटिन्यू ही होगा वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि उनको जो काम करना है वो तो हम कर रहे हैं घर से, और ये 2022 तक ये कंटिन्यू होगा। और आगे भी बोल रहा है कि अगर मेरी मर्जी रही तो फिर आगे भी आप काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। अभी कौन कौन रह रहे हैं घर में आपके साथ? अभी तो मम्मी पापा दादी है, मेरा भाई अभी हैदराबाद में BCom कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है वो अभी। 95 में मेरी शादी हो गई, 96 में बेटी का जन्म हुआ, और 96 उसके बाद मैंने अपनी बेटी को माउंट कार्मल में, मैं हैसियत नहीं था, औकात नहीं था, उसके बावजूद भी हमने सोचा कि चलो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, कम से कम 2-3 साल इसको पढ़ा देंगे, तब हिंदी मीडियम में इसको पढ़ाएंगे। लेकिन मेहनत करके उसको मैंने माउंट कार्मल में +2 तक कराया। साइकिल से हम बेटी को लेकर के कार्मल जाते थे, बेटी को वहाँ पहुँचाते थे। फिर 2000 में एक बेटा हमको हुआ, उसको मोंटेसेसी में डालना मेरी मजबूरी हो गई, क्योंकि अगर हम बेटी को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो फिर बहुत मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ करके उसको मैंने पढ़ाया। और किराए के मकान में आप लोग? आज 40 साल से हम किराए के मकान में, कभी ये तिलका मांझी, तो कभी सुर्खी कल, कभी विक्रमशिला कॉलोनी, मतलब कि बहुत मकान को चेंज किए। कोरोना काल में परेशानी हुई? कोरोना काल में तो काफ़ी परेशानी हुई, हमको काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन हम तो खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे, और खैर भगवान ने बचा लिया। और बेटी ने आपको घर गिफ्ट किया? बेटी हमको, हम पहले 89 से लेकर के 2000 तक मैं टेम्पू चलाया, फिर 2000 से 2014 तक मैं वायरलेस ट्रेंड था, तो DM साहब के रेसिडेंस पर मैं वायरलेस ऑपरेटर का काम किया। 2000 में गोरेलाल यादव DM एक विज्ञापन चतुर्वर्गीय कर्मचारी का निकाले थे, उसमें मैं भी अप्लाई किया। फिर 2003 में हाई कोर्ट से केस जीते, CWJC NJC के बाद हमारी नौकरी 2014 में हुई, और 2014 से अभी तक मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में परिचारी के पद पर काम कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है, कितना खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बेटी ने ऐसा काम किया? इसमें सारा श्रेय तो मैं अपने मम्मी पापा को दूंगा, कि मम्मी पापा का आशीर्वाद और नेहा का मेहनत, यही सफल हुआ। अच्छा लग रहा है? अच्छा तो ये लगता है कि जब पूछता है कि अभी तक हम माँ को नहीं रखे हैं, माँ हमको अपने पास में रखी हुई है, और आज माँ का आशीर्वाद और स्नेह है तो भगवान सब कुछ कर रहा है। क्या नाम? अब हर खबर पर होगी हमारी नजर।
पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।